Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English grammar class with the discussion of the password. Our password for today is tenses. It is a noun word that is in plural form. So the meaning of this word is forms of verb that shows if an action happens in a present time or future or past. क्रिया का वह रूप जो हमें शो करता है, दर्शाता है कि जो एक्शन हुआ है वो इस समय हो रहा है, वो बीत गए समय में हुआ है या एक्शन आने वाले समय में होगा. ये शो करने के लिए टेंसेस हमारी मदद करते हैं, काल हमारी मदद करता है. हिंदी में हम इसे काल कह सकते हैं. एज वी नो दैट वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 11 हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम जान सकते हैं कि जो एक्शन है वो किस समय में हुआ. इट वॉज हैपन्ड इन द पास्ट और इट इज हैपनिंग नाउ और इट विल हैपन इन द फ्यूचर. ये हमें टेंसेस की मदद से पता चलता है. हिंदी में हम इसे काल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. We will be discussing more about tenses in our upcoming classes. What we are going to do today in our English grammar class, children, as you know that we are discussing our chapter number 11 helping verbs. After a recap, we will be doing bookwork exercises that are on page number 67 and 68. Children, in our yesterday's English grammar class, we had discussed that what are helping verbs, why they are needed, why we have to use helping verbs in a sentence. Helping verbs क्या हैं? Helping verbs are the verbs that do not show any action. Instead they help the main verb show action. Helping verbs वो verb हैं जो खुद तो कोई action नहीं show करती हैं, but वो main verb की help करती हैं action show करने में. Words that are used with the main verb, ऐसे वर्ड्स जो मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं. एक्चुअली जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आती है किसी भी सेंटेंस में. टू हेल्प गिव द सेंटेंस मोर मीनिंग. ये हेल्प करती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में. हम समझ जाते हैं थ्रू द यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब कि सेंटेंस इस समय हो रहा है या जो बीत चुका है वो समय उसमें हो गया है या आने वाले समय में होगा. इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब शो अस द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन्स. उस टाइम को शो करती हैं जब कोई एक्शन हैपन होता है. हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है. देयर आर कंसिडर्ड 23 हेल्पिंग वर्ब्स इन ऑल. हम 23 हेल्पिंग वर्ब्स कही गई हैं इंग्लिश ग्रामर में. इन टुडेज क्लास, इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 ऑफ देम. दे आर इज, एम, आर एंड वॉज, वर, as they are part of our English grammar chapter number 11 helping verbs. यही हमारे चैप्टर का पार्ट है, is, am, are, was and were. Children, helping verbs help the main verb to describe the action. helping verb है वो main verb की help करती हैं किसी action को properly describe करने में. हम समझ जाते हैं helping verb की मदद से कि action कैसा हो रहा है, किस समय हो रहा है. दे ऑल्सो टेल इफ़ द एक्शन इज़ इन द पास्ट और द प्रेजेंट. हमें ये शो करती हैं कि एक्शन पास्ट में हुआ है, जो समय बीत गया है उसमें हुआ, या जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है. और फॉर फ्यूचर में होने जा रहा है वो भी हमें बताती हैं. हमारे जो इस इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 11 में जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेज दिया गया है वो है इज, एम, आर, वॉज एंड वर. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. शी इज़ गोइंग टू स्कूल. हेयर द मेन वर्ब इज़ गोइंग. गो है मेन वर्ड और ये एक्शन अभी प्रेजेंट समय में हो रहा है, मतलब वो स्कूल जा रही है. ING यूज़ किया गया है. एंड इज़ इन बीइंग यूज्ड. ये इज़ क्या है? दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब. शी इज़ गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रही है. इट मीन्स हमें समझ में आ गया है कि सेंटेंस को रीड करके कि जो काम है, जो एक्शन है, एक्शन क्या है? जाना. स्कूल जाना जो एक्शन है वो वह कर रही है और वो इस समय में कर रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग रिटन शी इज़ गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रही है. इट मीन्स एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जा रही है.
नेक्स्ट, ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था। वॉज का मतलब क्या है हिंदी में, इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे था। सो वो चेस खेल रहा था। यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है कि वो कल खेल रहा था, थोड़े समय पहले खेल रहा था, या मॉर्निंग में खेल रहा था, या कल किस समय खेल रहा था, या 2 दिन पहले खेल रहा था, कुछ भी नहीं है, बट सिंपली वॉज दिया गया है। इट मीन्स द एक्शन वॉज हेल्ड इन द पास्ट। जो एक्शन है, जो काम था चेस खेलना, वो पास्ट में हैपन हुआ। सो ही इज़ अ प्रोनाउन, वो मेल नाउन के लिए यूज़ किया गया है। प्ले इज़ द मेन वर्ब और ING यूज़ किया गया है। ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था, मीन्स वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। We should remember that the helping verb am is and are used with the main verb to show actions that are happening in the present time. जो is am are जो helping verbs हैं वो main verb के साथ कब यूज़ होती हैं, उन एक्शन को बताने के लिए जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। इस समय में जो एक्शन हो रहे हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं इज़ एम एंड आर। और वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं, दैट वी शुड लर्न। यूज़ एम विद आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं, एम। सो आई क्या है, प्रोनाउन है जो कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने नेम की जगह रिपीट से बचने के लिए यूज़ करता है। सो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। यूज़ इज़ विथ ही शी इट, ही शी इट प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं इज़। कोई एक नेम भी हो सकता है, राम इज़ प्लेइंग। सो राम क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउन के साथ ही यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब, वो किसी नाउन वर्ड के साथ यूज़ हो सकती है। सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ही शी इट, ही जो कि मेल नाउन के लिए लिखा गया है, शी फीमेल नाउन के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए लिखा गया है। सो जो सिंगुलर है उनके लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए इज़ यूज़ होगी। यूज़ आर विथ वी यू दे। सो वी यू एंड दे के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, आर। सो यू क्या है, वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, बट हम यू के साथ जो रूल है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे प्रेजेंट टाइम में, आर। वी में कौन इंक्लूड होते हैं, हम भी, खुद भी जो बोल रहे हैं, और कुछ एक और कोई पर्सन हो सकता है, तो हम उसके लिए वी यूज़ करेंगे जिसमें हम इंक्लूड हैं। और दे क्या है, वी रेफ़र दे, जो कि हाँ हमारे अलावा जो और लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, उनके लिए हम रेफ़र करेंगे तो हम दे यूज़ करेंगे। तो वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। सो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। Children, now we are going to do this exercise that is on page number 67 in your English grammar book. So open your English grammar book for this exercise. First of all, write all the details like classwork, today's date, that is 25th November. So this exercise says that fill in the blanks using is, am or are. So हमें fill in the blanks fill करने हैं और हमें क्या यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, is, am और are, इनमें से ही चूज करना है। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये समय प्रेजेंट समय की बात कर रहे हैं, तभी हम is, am, are जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो यूज करने वाले हैं। सो जो काम प्रेजेंट समय में हो रहा है उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, is, am, are, और उसके साथ हम ing यूज करते हैं। सो ing कहाँ होगा, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस में। जो काम इस समय हो रहा है उसे इंडिकेट करने के लिए जो मेन वर्ब है उसके साथ ऐड होगा। हियर यू कैन सी सिटिंग, ड्राइविंग, डूइंग, प्लेइंग, स्टडिंग, वेयरिंग। ये क्या है, मेन वर्ब है। सिट, ड्राइव, डू, प्ले, स्टडी एंड वेयर, इनके साथ ing यूज हुआ है। ing यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हम इस समय काम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी काम फिनिश नहीं हुआ है। सो ये इस, एम और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हमें यूज करनी है। और हमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है,
उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। व्हाट इज सब्जेक्ट? जो काम करने वाला है, वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, सो उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग आई डैश सिटिंग विद अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। मैं एक क्लास 2 के बच्चे के साथ बैठा हूँ। सो आई क्या है? प्रोनाउन है, जो किसी जो बोल रहा है पर्सन, उसके लिए उसने यूज किया है, बार बार अपना नाम रिपीट करने के लिए, उससे बचने के लिए। सो जैसे कि आप अपना नाम बार बार रिपीट करेंगे, सपोज योर नेम इज रोहन, तो रोहन इज सिटिंग। आप बार बार ऐसा बोलने से बचने के लिए आप ऐसा लिख देंगे। अगर आप खुद बात कर रहे हैं, आई एम सिटिंग। सो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? हमेशा एम। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में जो काम इस समय हो रहा है और जो काम पिछले समय में हो चुका है, उसके लिए अलग हेल्पिंग वर्ब है, वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई एम सिटिंग विद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। इस एम आर का यूजेज आपने इंग्लिश रीडर जो चैप्टर थे हमारे स्टार्टिंग के, उनमें भी हमने सीखा था। सो आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? एम। नेक्स्ट, ही डैश ड्राइविंग अ कार। इट मीन्स अभी वो एक्शन हो रहा है, आईएनजी इसलिए यूज हुआ है। ही क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि जो जिसके लिए ये प्रोनाउन बोला गया है वो क्या है? सिंगुलर। तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। वह एक कार ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट, एट नंबर 3, यू डैश डूइंग योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क कर रहे हो। सो यू आप एक भी हो सकते हो, आप मोर देन वन भी हो सकते हो। व्हेन आई एम एड्रेसिंग यू, इट मीन्स फॉर द होल क्लास, फॉर द बोथ सेक्शंस, ए और बी के जो बच्चों के लिए मैं आपको बोल रही हूँ यू, उसमें आप सब इंक्लूड हैं। बट मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को बोलूंगी, सपोज मैं आप में से एक कोई बच्चा है रोहन, उसे बोलूंगी, तो रोहन आर यू स्लीपिंग, आर यू डूइंग योर वर्क, तो भी मैं यू बोलूंगी। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी। सो यू के साथ हमेशा क्या यूज होगा? आर। यू इज नहीं यूज होगा, यू आर यूज होगा। अगर आप एक भी पर्सन के लिए किसी भी एड्रेस कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं चाहे, लेकिन यू के साथ हमेशा आर यूज होगा, ये रूल है। जैसे आई के साथ एम यूज होता है, यू के साथ क्या यूज होगा? आर, प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट, एट नंबर 4, दे डैश प्लेइंग हॉकी। वो हॉकी खेल रहे हैं। इट मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। दे आर, दे क्या है? एक से ज्यादा लोग जिन्हें हम रेफर कर रहे हैं, उसमें हम इंक्लूड नहीं है, हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट, एट नंबर 5, माई ब्रदर्स डैश स्टडिंग टू बी डॉक्टर्स। मेरे जो भाई हैं वो डॉक्टर्स बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर here we can see my brothers, ये क्या है? मोर देन वन, तो हम क्या यूज कर देंगे? आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर इसकी जगह माई ब्रदर होता तो हम क्या यूज करते? इज। बट यहाँ माई ब्रदर्स है तो वी विल यूज आर, ए आर ई आर। माई ब्रदर्स आर स्टडिंग टू बी डॉक्टर्स। मेरे जो भाई हैं वो डॉक्टर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, एट नंबर 6, रैना एंड आई डैश वेयरिंग सिमिलर ड्रेसेस टू द पार्टी। रैना और मैं, हमने पार्टी के लिए सिमिलर, मिलती जुलती ड्रेसेस पहनी हुई है। सेम नहीं, सिमिलर मीन्स मिलती जुलती। सो वो कैसी भी हो सकती हैं। Here you can notice children, I told you earlier कि I के साथ हम क्या यूज करते हैं? am। बट यहाँ पर I के साथ रहना भी है, सो यहाँ पर मोर देन वन है। अगर सिर्फ I हो तो हम am यूज करेंगे, लेकिन आप यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। रहना एंड I मीन्स एक तो रहना और मैं, तो हम क्या हो गए? एक से ज्यादा, तो हम क्या हो गए? प्लूरल। सो हम क्या यूज करेंगे? आर। रैना एंड आई आर वेयरिंग सिमिलर ड्रेसेस टू द पार्टी। रैना और मैं पार्टी के लिए मिलते जुलते कपड़े पहने हुए हैं। सो एज दिस इज क्लियर कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स जो काम इस समय हो रहा है, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आईएनजी के साथ, इस एम आर। सो ये इस एम आर किसके साथ यूज होंगी? सिर्फ आईएनजी जो मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ।
या ऐसे हम बोल सकते हैं आई प्ले, वो भी हो सकता है कि मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, वो एक्शन भी प्रेजेंट समय में हो रहा है, बट वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेन वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, सेंटेंस का टाइमिंग देखना है कि वो सेंटेंस किस समय में लिखा गया है, क्या हो रहा है, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। नाउ चिल्ड्रन, वी आर डूइंग this kind of exercise on page number 68 itself. So turn the page. This is page number 68. We are going to do this exercise that is also telling us that filling the blanks with am, is or are. So children, before we start this exercise, write all the details like classwork and today's date. This exercise says fill in the blanks with am, is or are means हमें am, is और are हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस में ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स को फिल करना है, हमें क्या यूज़ करते हुए ब्लैंक्स फिल करने हैं, am, is और are। सो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हमें किस चीज़ को कंसिडर करते हुए am, is या are यूज़ करना है, हमें सब्जेक्ट को यूज़ देखना है। सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन करने वाले हैं, जो पर्सन या जो थिंग एक्शन कर रही है उसे हमें देखते हुए वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। कोई पर्टिकुलर कि जो एक्शन करने वाले वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो द फर्स्ट वन इज लक्ष्मी डैश फीलिंग अनवेल टुडे। लक्ष्मी आज अच्छा महसूस नहीं कर रही है, मीन्स उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लक्ष्मी इज़ अ फीमेल नाउन, यहाँ नेम दिया गया है, प्रोनाउन नहीं है। नेम एज इट इज़ इंडिकेटिंग क्लियरली कि दिस इज़ फॉर सिंगुलर, ये सिंगुलर नेम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़। लक्ष्मी इज़ फीलिंग अनवेल टुडे, आज लक्ष्मी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। नेक्स्ट एट नंबर 2, निक डैश हैविंग कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। निक है जो कि एक मेल नाउन है, वो ले रहा है ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क। सो निक ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क ले रहा है, तो निक इज़ अ सिंगुलर नाउन। निक नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो सिंगुलर नाउन है, मेल नाउन है। तो वी विल यूज़ इज़। इस समय निक क्या कर रहा है, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क ले रहा है ब्रेकफास्ट में। नेक्स्ट एट नंबर 3, मिली एंड जूली डैश जॉगिंग इन द पार्क। मिली और जूली पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। इट मीन्स मिली एंड जूली क्या है, मोर देन वन, वो क्या है, प्लूरल। सो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, आर। मिली एंड जूली आर जॉगिंग इन द पार्क। इस समय मिली और जूली पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट एट नंबर 4, आई डैश ओपनिंग द विंडो बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट हेयर। मैं विंडो खोलने जा रही हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी है। सो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है। वी यूज़ एम विद आई। प्रेजेंट टाइम में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, एम, ए एम, एम। सो आई एम ओपनिंग द विंडो बिकॉज इट इज़ हॉट हेयर। नेक्स्ट एट नंबर 5, यामी एंड आई डैश बाइंग टिकट्स फॉर द शो। यामी और मैं खरीद रहे हैं शो के लिए टिकट। इस समय क्या कर रहे हैं, यामी और मैं शो के लिए टिकट खरीद रहे हैं। सो हेयर यू कैन सी यामी एंड आई, तो ये क्या है, आई तो है यहाँ पर बट यामी भी है। सो हम यहाँ पर अब एम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर, क्योंकि वो मोर देन वन हो गए। यामी एंड आई आर बाइंग टिकट्स फॉर द शो। नेक्स्ट एट नंबर 6, वी डैश गोइंग टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, हमारा प्लान है। सो वी आर, वी क्या है जिसमें मोर देन वन है, जो बोल रहा है पर्सन, जो सेंटेंस लिख रहा है वो भी इंक्लूड है और उसके साथ कोई और पर्सन। सो वी आर गोइंग टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आई डैश स्टडिंग हार्ड फॉर माई फाइनल एग्जामिनेशंस। मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेरे फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए। स्टडिंग हार्ड मीन्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ। फॉर माई फाइनल एग्जामिनेशंस, सो आई के साथ व्हाट विल वी यूज़, द हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ विद आई इज़ एम। हम एम यूज़ करेंगे आई के साथ। ही डैश मूविंग टू कैनेडा दिस ईयर। इस साल वो कनाडा शिफ्ट हो रहा है। मूविंग मतलब जा रहा है यहाँ से
कनाडा जा रहा है इस साल, मतलब उसका प्लान है। ही क्या है, प्रोनाउन है, तो सिंगुलर इंडिकेट कर रहा है, तो ही इज़ मूविंग टू कनाडा दिस ईयर। नेक्स्ट, शी डैश मेकिंग डिलीशियस डिशेस फॉर माई बर्थडे। मेरे बर्थडे के लिए वो टेस्टी डिलीशियस जो खाने में यमी है वो डिशेस बना रही है। इट मीन्स कि ये काम अभी हो रहा है। शी क्या है, ये प्रोनाउन है जो फीमेल नाउन के लिए यूज़ किया गया है। शी के साथ क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़। यू आर रीडिंग एन ऐसे रिटन बाय माई कज़िन। आप वो ऐसे पढ़ रहे हैं जिसे मेरी कज़िन ने लिखा है। यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। यू एक सिंगुलर पर्सन के लिए होता है और मोर देन जो कि हम एक से ज़्यादा को भी रेफ़र करते हैं तब भी यूज़ करते हैं जब हम उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कुछ। सो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। वी डैश प्रिपेयरिंग टू होस्ट पार्टी ऑन सैटरडे। हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि एक पार्टी होस्ट करें, मीन्स हम उसे होस्ट करने वाले हैं, दूसरे लोगों को बुलाने वाले हैं अपने यहाँ पार्टी पर। सैटरडे पर शेड्यूल्ड है वो। सो वी आर, वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। लुक एट दोज पपीज़, उन पपीज़ को देखो। पपीज़ आर द बेबीज़ ऑफ डॉग्स, डॉग के बेबी होते हैं पपीज़। दे डैश ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहे हैं। तो दे किसके लिए यूज़ किया गया है, उन पपीज़ के लिए। दे क्या है, प्रोनाउन, और दे क्या है, दूसरे लोगों को रेफ़र कर रहे हैं जो कि मोर देन वन है, तो उनके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। So children, that's all for the English grammar class today. We will be meeting in our next English grammar class. Till then, bye bye, take care.